नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की सक्रियता के कारण उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। कई राज्यों में बाढ़ और जलभराव जैसी स्थिति बन गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आइए जानते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों और शहरों का मौसम का हाल। पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहाँ 2 जुलाई तक मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जबलपुर और छिंदवाड़ा में जलभराव और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर और रायगढ़ सहित कई जिलों में तेज बारिश और 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 28 जून से 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की बात करें तो बिहार के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें, देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में पानी भरने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की संभावना है। तो आपको बता दें, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वहीं दीपक पांडे लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। महेश साहू हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। तो पहले वैभव गुप्ता जी के पास पहुंचूंगा। वैभव जी, जिस तरीके से देखा जाए लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं? मध्य प्रदेश के हालात की बात की जाए अरुण, तो यहाँ भी हाल पूरी तरीके से बेहाल है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निर्देश दिए थे, नगरीय विकास के अधिकारियों से बातचीत की थी, उनसे पहले ही कहा गया था कि मानसून से पहले सभी तैयारियां दुरुस्त कर ले, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो कल कुछ घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद ही यहाँ पर सड़कों पर पानी आ गया, घरों में पानी पहुंच गया था। उसके बाद नगर निगम के अधिकारी पहुंचे। इसके बाद मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो आने वाले 3 से 4 दिनों में हैवी अलर्ट जारी किया गया है। जो मानसून है पूरे मध्य प्रदेश में अपनी दस्तक दे चुका है। मानसून की 3 प्रणालियां इस वक्त मध्य प्रदेश के ऊपर एक्टिव है। ट्रफ लाइन यहाँ से गुजर रही है। इसके साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नमी आ रही है, उसने भी मध्य प्रदेश के जो हाल है वो बेहाल कर रखे हैं। अनूपपुर की बात की जाए, मालवा के अंचल की बात की जाए, इसके साथ चंबल के क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ भी भारी बारिश हो रही है। और भारी बारिश के चलते जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं, वैसे भी इनकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस बारिश ने सभी दावों की पोल
खोलकर रख दी है। जो नगर निगम दावे करता है कि प्री मानसून का जो मेंटेनेंस है, जो वर्क है, वो पहले कर लिया जाता है, लेकिन इस बार नगर निगम के सभी दावों की पोल खुल गई है। नालों में पानी जमा है, वो पानी है वो सड़कों पर बह रहा है। और राजधानी भोपाल के हालात हैं, जी। अगर भोपाल में इस तरह के हालात है तो जो मध्य प्रदेश के जो दूरस्थ गांव हैं, जो शहर हैं, उनके क्या हालात होंगे, इसको बिल्कुल बखूबी समझा जा सकता है। ऐसे में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये जो बारिश है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है जिनके सर पर छत होती है, लेकिन जी। जो गरीब और जरूरतमंद जो व्यक्ति होते हैं अरुण, उसके चलते, जो बारिश के चलते जिनके घर से छत चली जाती है, उनको बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। कह सकते हैं कि दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट जाता है। और मौसम विभाग ने यही चेतावनी दी है कि अभी जो बारिश हुई है उसके बाद अब और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। आने वाले 4 दिनों में मध्य प्रदेश के सभी शहरों में बहुत ज्यादा बारिश होगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। लोगों की शिकायतें लगातार वहां पर पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर से कहा है कि 24 घंटे अपने फोन को ऑन रखें और किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो तत्काल प्रभाव से वहां पर राहत पहुंचाने के यहाँ पर काम किए जाए। मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इसके साथ ही जो डैम की बात की जाए, उन कई डैमों के गेट भी खुलने पड़े हैं, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है वैभव, कि कई बार जो मामले सामने आते हैं, अभी जैसे मध्य प्रदेश से मामले सामने आए, एक ट्रैक्टर जो पुलिया पार कर रहा था उस समय बह गया, लोग रुकते नहीं हैं, नदी नाले उफान पर हैं, नदियों पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, बावजूद लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। क्या प्रशासन की कमी, लापरवाही कहेंगे उसको, या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है? हाँ, प्रशासन की भी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि प्रशासन के पास अमला नहीं है। लेकिन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए, जब लोग वहां पर देख रहे हैं कि किसी पुलिया के ऊपर से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है, नदियां उफान पर हैं, तो वो किस रोमांच को दिखाने के लिए कोई खतरों का खिलाड़ी का खेल यहाँ पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर जान पर बनाती है। जिस तरीके से आपने घटना का जिक्र किया, वहां पर लोगों से मना किया गया था और उसके बाद भी लोग वहां से निकले, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू करना पड़ गया। और न केवल एक, मध्य प्रदेश में कई इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां लोग खुद अपनी जान पर खेलकर जो नदी नाले होते हैं, जो उफान पर होती जी हैं, मैं जो बिल्कुल रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ दीपक पांडे जी लखनऊ से लाइव जुड़े संवाददाता। दीपक, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश की? क्या अलर्ट जारी किया गया है? किस तरीके का मौसम रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए अरुण, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के 75 जनपद की, तो अलग अलग कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अलर्ट पर रखा है। बता दें, जहां पर आज से मौसम ने अलर्ट पर रखा था, कहीं ना कहीं तमाम जिलों में बारिश देखने को मिली। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो दोपहर से ही रिमझिम बरसात ने कहीं ना कहीं मौसम को सुहाना जरूर किया है, लेकिन जब बारिश निकल जाती है तो तेज धूप कहीं ना कहीं आम जनमानस को समस्या का सबब बनाती है। इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार और मौसम विभाग लोगों को जागरूक करता हुआ दिखाई दे रहा है। समय समय पर प्रदेश सरकार की तरफ से बैनर पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मौसम के माध्यम से किसी भी तरीके से जनहानि ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब भी मौसम का बदलाव होता है तो उससे पहले ही ग्राउंड जीरो पर जो प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारियां मिली है, वो कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हैं। बीते दिनों देखा गया कि ललितपुर जो सूखा इलाका है, वहां पर अब बरसात ने अपना कहीं ना कहीं कहर दिखाया है। तो उसके बाद से चाहे बांधों की बात करें तो जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव, उन्होंने खुद स्थलीय निरीक्षण किया है। वहां पर मौके पर स्थितियां कैसी हैं, वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं बात कर ले मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने पहले से ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों को अलर्ट पर रखा। चाहे कौशाम्बी की बात करें, बहराइच की बात करें, या तमाम ऐसे जनपदों की बात करें जो जल स्तर है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर लगातार जो प्रशासन का अमला है वो कहीं ना कहीं जल स्तर को कैसे, ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे सीमित किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे लोगों को बचाया जाए, इसको लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। समय समय पर अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं अगर बात कर ले, देखिए अरुण, राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी चाहे डीएम विशाख जी की बात करें या तमाम जो नगर आयुक्त हैं गौरव कुमार की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं तमाम जो इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थितियां होती। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की थी। चाहे वो सीडीओ की बात करें या नगर प्रशासन की बात कर ले, चेयरमैन की बात करें, तो तमाम अधिकारियों को कहीं दिशा दिया था कि किसी भी इलाके में जनहानि ना हो, जनहानि को कैसे जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी दीपक, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता
कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की इस वक्त क्या स्थिति है? क्या अलर्ट जारी किया गया है? कितने जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, बीते 25 तारीख तक राजस्थान के तकरीबन 23 जिलों को मानसून ने तरबा दिया था और आगामी 29 जून यानी कि कल से राजस्थान के मौसम विभाग ने खासतौर पर चेतावनी जारी की है राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, जहां पर मानसून लगातार मेहरबान है। राजस्थान में तकरीबन 133% बारिश ज्यादा हुई है। अभी तक मानसून जो ट्रफ लाइन है वो राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र पर टिकी हुई है और यहाँ से मानसून धीरे धीरे दिल्ली और आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन अभी तक पश्चिमी विक्षोभ जो राजस्थान में सक्रिय था वो अभी तक बना हुआ है। हालांकि की ये कोशिश है, क्योंकि बारिश हर साल हो रही है और बारिश की वजह से जो मुश्किलात हो रही है वो हर साल हमको देखते हैं कि प्रशासन तैयारियां करता है, लेकिन तैयारियों के बीच में बारिश का पानी ऊपर बह रहा है। किस बारिश से बचे लोगों के लिए तमाम तरह के प्रयास कर जलभराव ना हो, इन फोकस रखने के साथ राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि जो बांध सूखे पड़े हैं उन बांधों की भराव क्षमता पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा है। इसलिए जो पानी की जो बरसाती पानी है वो नालों में ना बहकर अब बांधों में पहुंचाया जाए, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा कि अमूमन समय पर मानसून आने से पहले ही बांध सूख जाते हैं रहती है। कोशिश है कि सरकार की अलग अलग मुहिम चलाकर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान में हमने देखा कि हाल ही में जो बारिश हुई थी 2-3 जिलों के अंदर बाढ़ के हालात पैदा हुए थे। जिला कलेक्टर्स के साथ और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को सक्रिय किया गया है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होनी चाहिए और 24 घंटे हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। राजस्थान में अब धीरे धीरे मानसून की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जून में ही जुलाई तक की बारिश हो चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि राजस्थान में इस बार भरपूर बारिश हुई है। और अब जब हम देखेंगे 2 महीने और मानसून के अभी बचे हुए हैं, उसके भीतर में राजस्थान में कहीं ना कहीं बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत होगी। सरकार इस पर कोशिश कर रही है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए और इस मुहिम के साथ एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान पिछले साल चलाया गया था, उस अभियान को तेज गति से लाने के लिए इस बार सरकार वापस से राजस्थान में कोशिश कर रही है। कुलदीप, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ महेश साहू रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए। महेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बारिश की क्या स्थिति है? क्या अलर्ट जारी किया गया है? प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, देश के कई हिस्सों पर जो है बारिश जो है कहर बरपा रहा है। देश के अलग अलग इलाकों पर जो है भारी बारिश हो रही है वगैरह। अगर हम वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हो रही है। 1-2 स्थानों पर जो है पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो अलग अलग स्थानों पर जो है भारी वर्षा हो रहा है। वहीं हम राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक ने अगले 3 दिनों के भीतर जो है इसी तरह मौसम बना रहेगा और जो है अलग अलग इलाकों पर जो है तेज बारिश होगी। अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में जिला प्रशासन, इसके अलावा नगर निगम की टीम अलर्ट हो चुका है। अलग अलग इलाकों पर जो है नगर निगम टीम जारी है और तमाम जो नाले का जो साफ सफाई है वहां किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजधानी रायपुर में लगातार जो जब भी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिलती है। हालांकि कुछ जगहों पर जो है अभी नगर निगम टीम नहीं पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम टीम जो है बारिश के पहले जो है अलर्ट हो चुकी है और रायपुर के अलग अलग इलाकों पर जाकर जो है नाले की साफ सफाई, कचरे, तमाम जगहों पर जाकर नगर निगम की टीम जो है जारी है। इसके अलावा हम बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर मौसम वैज्ञानिक ने जो है जताया है तो सरगुजा और बिलासपुर संभाग में जो है सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। अगर हम बात की जाए बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, ये ऐसे जगह है जहां पर जो है अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जो है भारी बारिश होगी। इसके अलावा बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग में भी इसी तरह कोंडागांव, बीजापुर, जगदलपुर, यहाँ पर जो है भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के जो अंतराल है वहाँ भी जो है भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हम बात करें बिलासपुर के तो बिलासपुर में भी जो है इसी तरह जो है बारिश को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिक ने। वहाँ भी बालोद, कवर्धा, जांजगीर चांपा, इसके अलावा बेमेतरा, बलौदा बाजार, इन स्थानों पर भी जो है हल्की जो है बारिश होने की भी संभावना जताई है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बारिश को लेकर भी जिला प्रशासन तमाम जो अलर्ट है वो गाइडलाइन जारी कर दी गई है ताकि ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति ना बने। इसको लेकर भी अलग अलग कलेक्टरों को भी जो है निर्देश जारी किया है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब तेज बारिश होती है तो नदी नाले उफान पर होते हैं तो वहाँ पर जो है सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो व्यवस्था
व्यवस्था है वो की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि राजधानी रायपुर की जो खारू नदी है वहां पर जो है अक्सर हर साल की तरह जो है जो नदी है वो उफान पर आते हैं, लेकिन वहां पर जो है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की वहां नाकामी है। कहीं वहां पर जो है कई जगह जो है रेड जो है जोन जो है घोषित अभी तक नहीं किया गया है। आए दिन यहाँ वहाँ हादसे होते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार जिला प्रशासन को जो है संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ पर जो है रेड जोन जो है घोषित करना चाहिए। इसके अलावा हम बात की जाए तो राजधानी में सुबह से बारिश हो रही है और जो है अभी बात की जाए तो राजधानी के अलग अलग इलाकों पर जो नगर निगम टीम है वो जा रही है, तो वहाँ जो है साफ सफाई और इसके अलावा जहाँ जल भराव की स्थिति होती है वहाँ पर जो है नाले का भी निर्माण किया जा रहा है। जी महेश, बिल्कुल आपके पास आऊँगा, भोपाल पहुँचूंगा जहाँ पर हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, जिस तरीके से देखा जाए बारिश से पहले नगर निगम नगर पालिका सफाई अभियान चलाती, नाले नालियों की सफाई करती, लेकिन जब बरसात शुरू होती है सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब होते हैं वो शहरों के खराब होते हैं। चाहे राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए या फिर ग्वालियर की बात कर लें या फिर सागर की बात कर लें, कई जो तस्वीरें आती हैं वो तस्वीरें देखने वाली होती कि वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के घरों में पानी भरा। अभी राजधानी भोपाल में भी पिछला जो केस आया है, पिछला जो तस्वीरें सामने आई थी जहाँ कई इलाकों में पानी भरा था जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हुआ था। वैभव जी, आपका फोन लगता है म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। जो आपका सवाल था बिल्कुल वाजिब है कि मानसून के पहले यहाँ पर सरकारों के द्वारा तैयारी की जाती है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जाती है। नगरीय विकास के जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी निर्देश देते हैं, विभागीय मंत्री भी निर्देश देते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है उन दावों की पोल खुलती नजर आती है। और हम देखते हैं, चाहे वो राजधानी भोपाल की बात की जाए, स्वच्छ राजधानी इंदौर की बात की जाए या फिर जबलपुर की बात की जाए, ग्वालियर की बात की जाए, ये वो शहर हैं जो तस्वीर बनाते हैं मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश किस तरीके से बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब मानसून की हम बात करते हैं, जब बारिश की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर चाहे मॉल्स की बात की जाए, बस्तियों की बात की जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात की जाए, यहाँ पर घरों में पानी भर जाता है क्योंकि नगर निगम जो है वो अपना काम ईमानदारी से, जिम्मेदारी से नहीं करती है। उससे नाले साफ जो करने चाहिए होते वो चूंकि नाले साफ होते ही नहीं है, केवल रस्म अदायगी कर दी जाती है। नगर निगम के अधिकारी पहुंचते हैं, 4 फोटो खिंचाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। मीडिया बार बार उनसे यही सवाल करता है कि आखिरकार जब आप मेंटेनेंस करते हैं मानसून के पहले तो उसके बाद क्यों इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है कि लोगों के घरों में पानी भर रहा है। तो वो लोगों पर ही इस बात की जिम्मेदारी डाल देते हैं कि लोग ठीक तरीके से साफ सफाई नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि लोग टैक्स देते हैं, हम क्यों टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, साफ सफाई को लेकर टैक्स देते हैं ताकि जी बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रहती है, नगर निगम की लापरवाही रहती है। आपके पास आएंगे हमारे साथ कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से देखा जाए बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, कई बड़े शहरों में जो हालात होते हैं बस से बदतर हो जाते हैं बरसात में, क्या राजस्थान के शहरों में भी इस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं? राजस्थान के बारा और कोटा शहर के अंदर जहां चंबल नदी का वहां से बहाव होता है, उन क्षेत्रों में हमने देखा बारिश ने ही बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। पुलिस दफ्तर हो या फिर स्कूल हो, तमाम जगहों पर घुटनों से ऊपर पानी पर जहां पर पुलिस महकमा वहां पर काम नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं पाई है हर से जनाता है और ये परेशानी का सब इससे कोई सबक लेता भी नहीं है। और हर बार देखते हैं कि हम राजस्थान के कुछ जिले जहां पर ज्यादा पानी है वहां पर बाढ़ के हालात होते हैं। राजधानी जयपुर में भी छोटी सी बारिश, कुछ घंटों की बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। सड़कों पर वाहन एकाएक बारिश के पानी में तैरने लगते हैं और यही वजह है कि सरकार, प्रशासन और निगम प्रशासन की ओर से लगातार बारिश आने के बाद ही सफाई का काम शुरू किया जाता है। नालों की सफाई का काम मानसून आने के बाद शुरू किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो तेजी और देरी से प्रशासन का जागना वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर देता है। और यही हमने देखा कि हर बार की तस्वीर है कि जयपुर हो, कोटा हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, तमाम वो शहर ऐसे हैं जहां पर राजस्थान के नाम पर बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं हालात खराब होते हैं, उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी प्रशासन की होती है। हम सीधे अब लखनऊ का रुख करेंगे, जैसे हमारे दीपक पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के क्या हालात रहते हैं बरसात के समय, क्योंकि नगर निगम है, राजधानी है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर अरुण राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में पिछले कई वर्षों से तैयारियां तो की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर कहीं ना कहीं नगर निगम, तमाम जो व्यवस्था पालक अधिकारी हैं, वहां पर एक ऐसी समस्या आती है, चाहे सीवर की बात करें या
तमाम नालों की बात करें, जो बड़े बड़े नालों की बात कर ले तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं राजधानी लखनऊ के पुराने इलाकों में देखने को मिलती है। लेकिन वहीं इस बार बात करें तो लगातार नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध जारी कर रहा है। फिलहाल तैयारियां तो जोरों पर हैं और मौसम ने भी शुरू कर दिया है। आज राजधानी लखनऊ की बात करें तो रिमझिम बारिशों ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश समेत कई जनपदों का भी माहौल बदल दिया है। वहीं के तमाम जनपदों की अगर बात करें, कौशाम्बी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो यहाँ पे मौसम विभाग ने 20 से ज्यादा जिलों को मौसम विभाग ने अलर्ट पर रखा है। यहाँ पर तेज चमक के साथ, गरज के साथ कहीं ना कहीं बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग और जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे रेडियो के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो, वॉल के माध्यम से हो। तो लगातार कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को जागरूक कर रहा है। समय समय पर किसानों को भी कहीं ना कहीं इस दौरान देखा जाता है कि मौसम जब गड़बड़ होता है, किसान अपने खेतों में काम कर दौरान बिजली गिर जाती है तो नहीं होती। जनहानि को रोकने के लिए लगातार सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं बात कर ले अगर राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ का जो जिला प्रशासन है या नगर निगम की टीम है वो लगातार युद्ध स्तर पर तैयारी तो कर रही। फिलहाल मौसम ने अपना करवट अब दिखाना शुरू कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में मौसम है जो तेजी से बरसात वहां पर देखने वाली स्थितियां, जो तैयारियां थी, आज तैयारियां कितना पूरी हुई, मौके पर देखने वाली चीजें कहीं ना कहीं अरुण जी आने वाले समय में दिखाई जरूर जी बिल्कुल। दीपक, आपके पास आऊंगा। महेश शाह हमारे से रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। महेश, रायपुर की क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, नगर निगम है और राजधानी भी है छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि राजधानी रायपुर में लगातार तेज बारिश होते हैं, तो अक्सर देखते हैं कि राजधानी के हम अलग अलग इलाके की बात की जाए तो जहां जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम बात की जाए राजधानी के उस जगह पर जहां जल विहार कॉलोनी, इसके अलावा हम बात करें कि प्रोफेसर कॉलोनी, इसके अलावा हम बात करें कि गुड़ियारी, इस इलाके पर जो है हर साल जो है जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिलती है। हालांकि नगर निगम की टीम जो है अलग अलग क्षेत्र पर जाकर जो है नालों की साफ सफाई कर रही है, तमाम जो दावे हैं वो कर रही है। लेकिन अक्सर देखते हैं जब तेज बारिश होता है तो जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं दावे वहां खोखले नजर आ रहे हैं। हालांकि बारिश से पहले जो है जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम जो है पूरी तरह से जुट गई है। इस बारिश को लेकर निपटने को लेकर अलग अलग शहर के इलाके पर जा रहे हैं नगर निगम की टीम, और जो है नालियों का भी निर्माण किया जा रहा है। लगातार जो साफ सफाई का जो दावा है वो की जा रही है। राजधानी रायपुर की हम बात की जाए तो राजधानी रायपुर में सुबह से ही तेज जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। मौसम का मिजाज जो है पूरी तरह से ठंडक मौसम का मिजाज देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक ने जो है जो अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंतराल में जो है राजधानी रायपुर में इसी तरह मौसम बना रहेगा और जो है भारी बारिश जो है देखने को मिल सकते हैं। दुर्ग, कोरिया, रायपुर, इसके अलावा अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर जो है बारिश को जो दौर है वो देखने को मिलेगा। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर शहर में जिस तरीके से बारिश तेज होती है तो उसको लेकर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों जी बिल्कुल महेश, रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। और दीपक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े और जयपुर से हमारे साथ कुलदीप जुड़े, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए लगातार मौसम बदल रहा है और बारिश लगातार हो रही, कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, लगातार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।